और देश में बीते 27 साल से जिस एक बिल का जिक्र होता था वो महिला आरक्षण बिल ही था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के जरिए महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलने से ये माना जा रहा है कि अब महिलाएं सशक्त होंगी। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता संतोष राज पांडे ने कुछ महिलाओं का मन टटोलने की कोशिश की है। महिला बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। इस समय हम मुजफ्फरपुर में हैं और मुजफ्फरपुर के महिलाओं का क्या इस पे विचार है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं मैम, जो महिला बिल सामने आया है इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, महिला सशक्तिकरण की अब तक बातें होती थी। मोदी जी ने महिला को सचमुच में सशक्त कर दिया है। यह 27 साल से पेंडिंग पड़ा था। यह बिल के लोगों ने इसकी कॉपी फाड़ी थी, सपा ने विरोध किया था और कोई भी राजनीतिक दल आज तक इस बिल को लाने की फिर हिम्मत नहीं कर पाए। तो ये मोदी जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री भारत के, जिन्होंने महिलाओं के लिए सच में सोचा है और कई कदमों से यह जाहिर होता है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर उन्होंने दिया। और अब हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए संसद में और विधानसभा में एक भागीदारी 33% देने के लिए यह बिल लाए हैं। तो मैं तो मोदी जी को समस्त महिला समाज की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी, उनको थैंक यू बोलूंगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे लगता है कि एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। बहुत दिनों से प्रयास हो रहा था और यह जो हुआ है, मुझे लगता है बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ लिख रही हैं, साक्षर हैं, लेकिन राजनीति में आने से डरती हैं। तो मुझे लगता है ये होगा कि महिलाएं बिना डरे निर्भीक होकर अब राजनीति में प्रवेश करेंगी और उनका भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा इसमें सकारात्मक। जी, मैं इसके लिए माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये बहुप्रतीक्षित बिल है और इससे महिला सशक्तिकरण की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। उच्च पदों पर या ऊंचे स्तर पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है, तो इस बिल से क्रांतिकारी परिवर्तन अवश्य आएगा। बस परिसीमन की जो टाइम दिया गया उसको जितना जल्दी हो सके उसको पूरा किया जाए। धन्यवाद। राजनीति में महिलाओं को कितना फायदा होगा इस बिल के आने से? काफ़ी फ़ायदा होगा इस बिल के आने से और ये बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय है। देर से आया और दुरुस्त निर्णय है। थोड़ा सा खेद भी है कि काफ़ी ये सुन रहे हैं कि 29 से लागू होगा, तो इसमें थोड़ा सा युवतियों को मौका कम मिलेगा और उनका आज की छात्राएं जो अभी पढ़ रही हैं उनके लिए तो एक अवसर के रूप में है, एक मतलब प्रोफेशन के रूप में भी इसको वो आगे बढ़ा सकती हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये जो हुआ है देर हुआ लेकिन फैसला बहुत सही है। हम लोग के पक्ष में एक मतलब बिल पास है और 33% आरक्षण आ रहा है। सभी महिलाओं को इसका फायदा होगा। बस यही कि अब देर न हो, अब जो भी हो जल्द आगे कुछ कार्यक्रम कुछ हो तो जल्द हो, कुछ देरी न हो। नई पीढ़ी के महिलाओं को कितना फायदा मिलेगा? अभी जिसका तो फायदा है, अभी इन प्रेजेंट 82 महिलाएं हैं हमारी सभा में, और अगर 33% हो जाएगा तो आई थिंक बन हो जाएंगी। तो ये हमारी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा, इसमें अपना फ्यूचर देख सकती हैं। राजनीति भी एक अच्छा फ्यूचर है उनके लिए। ऐसा लगता है कि अब मनोवैज्ञानिक रूप से महिलाएं जो हैं वो अपने आप को और सशक्त महसूस करेंगी, क्योंकि इस बिल के आने से उनको भले ही कुछ महिलाएं आगे जाएंगी, लेकिन वो जो महिलाएं आगे जाएंगी वो अपने साथ की महिलाओं के लिए भी कार्य करेंगी। तो मनोवैज्ञानिक रूप से उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा इसका। मैम, विपक्ष इसे नकार क्यों रहा है? विपक्ष कहाँ नकार रहा है? विपक्ष में तो सिर्फ 2 वोट मिले हैं और सबों ने इसको बताया है कि ये सही है। विपक्ष के पास है कि मुद्दा उनसे छिन गया, ये मोदी जी ने कर दिया। आज तो विपक्ष के कई लोग कह रहे हैं कि ये हमारा बिल था, ये हमने लाया था, लेकिन किसी ने इतना सकारात्मक कदम नहीं उठाया। महिलाओं को निर्णय लेने में एक बड़ी हिस्सेदारी मिलने वाली है, तो विपक्ष नकार नहीं रहा है, विपक्ष अपनी झेप मिटा रहा है। सही कहा कि महिलाओं को एक बड़ी हिस्सेदारी मिलने जा रही है इस बिल से। देखना यह दिलचस्प होगा कि इसे लागू हो जाने के बाद महिलाओं को कितना फायदा मिलता है। मुजफ्फरपुर से सहारा समय के लिए कैमरामैन तारकेश्वर तिवारी के साथ संतोष राज पांडे।